औरत को सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये एक तरह का भावनात्मक ध्यान है। जब वो अपने दिल की बात कहती है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रही होती, वो अपने भीतर की भीतरी परतें खोल रही होती है। वो परतें जो वो दुनिया के सामने नहीं रखती, वो परतें जिन्हें वो खुद से भी कई बार छुपा लेती है। और जब किसी मर्द के सामने वो उन परतों को खोलती है तो इसका मतलब है कि उसने उस मर्द को अपने भीतर आने की अनुमति दे दी है। लेकिन ये अनुमति किसी जोर से नहीं मिलती। ये अनुमति तभी मिलती है जब उसे महसूस हो कि सामने वाला उसे सुन सकता है, उसे संभाल सकता है, उसे समझने की जल्दी में नहीं है, उसे काटने की आदत नहीं है। एक औरत तब सबसे ज्यादा खुलती है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बातों को जल्दी में नहीं सुन रहा, बल्कि ठहर कर पूरे ध्यान से, बिना किसी पूर्वधारणा के सुन रहा है। मर्द अक्सर सोचते हैं कि सुनने का मतलब है कुछ कहना, कुछ जोड़ना, कुछ समझाना। लेकिन औरत के लिए सुनने का मतलब है उसके भावों को जगह देना। वो चाहती है कि कोई उसकी बात की गहराई में जाए, ये समझने के लिए नहीं कि वो सही है या गलत, बल्कि ये समझने के लिए कि वो महसूस क्या कर रही है। कभी किसी औरत के चेहरे को तब देखने की कोशिश करो जब वो बोलते हुए थोड़ी देर रुक जाती है। उस रुकावट में उसकी आधी सच्चाई छुपी होती है। वो रुकती इसीलिए है क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हारी मौजूदगी उसे पकड़ सके, उसे स्थिर करे। अगर उस समय तुम उसकी बात काट दो या समाधान देने लगो तो वो अपने भीतर के दरवाजे फिर बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके भाव नहीं सुन रहे, तुम सिर्फ स्थिति समझ रहे हो। औरत के लिए स्थिति कम होती है, भाव ज्यादा होते हैं। औरत की बातों को सुनना उसके दिल को इस तरह छूता है जैसे कोई हल्की हवा किसी थकी हुई पत्ती को छू ले। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर की गांठें ढीली हो रही हैं, उसकी सांसें लंबी हो रही हैं, उसकी आंखों में कुछ नरमी लौट रही है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि जब औरत को सुना जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, उसकी एंजाइटी कम हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। उसके सामने एक ऐसी उपस्थिति है जो बिना शोर किए उसकी ऊर्जा के साथ खड़ी है। औरत तब और भी ज्यादा खुलती है जब तुम उसके बीच के मौन को भी सुन सकते हो, जब तुम ये समझ पाते हो कि उसके रुकने में भी भाव है, उसके चुप रहने में भी कहानी है। वो जो बोलती नहीं, उसकी ध्वनि उससे कहीं ज्यादा तेज होती है जो वो कहती है। तुम्हें अगर उसके मौन में उतरना आता है तो तुम वास्तव में उसे सुनना जानते हो। औरत को कोई ऐसा मिले जो उसके शब्दों को नहीं, उसके मौन को भी सुन सके, तो उसका दिल उसी पल उसके पास झुक जाता है। कई बार वो बातें करते करते थक जाती है और वो चाहती है कि कोई उसे समझाए नहीं, बल्कि उसके साथ उस थकान को बांट ले। अगर तुम उस समय बस उसके पास बैठे रहो, हल्की सी मैं हूं वाली उपस्थिति के साथ, तो वो बिना शब्दों के भी सुरक्षित महसूस करती है। ये सुरक्षा ही असली संबंध बनाती है, क्योंकि औरत शारीरिक सुरक्षा से ज्यादा भावनात्मक सुरक्षा से खुलती है। कभी कोशिश करना, जब वो बोल रही हो तो उसकी आंखों को देखना। उसकी आंखों में छोटे छोटे भाव बदलते हैं, कभी पानी से, कभी भारी, कभी हल्के, कभी चमकीले। ये सब उसकी उस कहानी का हिस्सा है जो वो शब्दों में नहीं बता पाती। और जब तुम आंखों की उस भाषा को पढ़ लेते हो तो वो अपने आप तुम पर भरोसा करने लगती है। ये भरोसा कोई वादा नहीं मांगता, ये सिर्फ एहसास से बनता है कि ये इंसान मुझे बीच में नहीं रोकेगा, ये मुझे समझाएगा नहीं, ये मुझे सुनेगा। जो पुरुष सुन सकता है वो औरत के लिए एक घर बन जाता है, एक ऐसा घर जहां उसे अपने आप को छिपाना नहीं पड़ता, जहां उसे अपनी कमजोरियों को ढकना नहीं पड़ता, जहां वो अपनी थकान को भी रख सकती है और अपने उत्साह को भी। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, सुनना ऊर्जा से होता है, इरादे से होता है, धैर्य से होता है। और ऐसा सुनना औरत के भीतर की इतनी गहरी परतों तक पहुंच जाता है कि कई बार वो खुद भी हैरान हो जाती है कि उसने क्यों खुलकर बात कर दी। जब कोई मर्द सच में सुनता है तो वो औरत के भीतर एक जगह बना देता है जहां वो सुरक्षित महसूस करती है,
जहां वो खुद को खो सकती है और पा भी सकती है। औरत की आत्मा उन लोगों की तरफ बहती है जो उसे समझाते नहीं, उसे सुनते हैं। ये सुनना उसका दिल खोल देता है, और ये खुलना किसी भी शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि शरीर थोड़ी देर के लिए छूता है, लेकिन सुनना आत्मा को छूता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को मत समझाओ, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही प्रेम है। और ये बात सच है। जब तुम उसे सुनते हो बिना अपने विचारों का शोर डाले, तो उसके भीतर एक ऐसा सुकून उतरता है जो किसी भी उपहार, किसी भी वादे, किसी भी स्पर्श से बड़ा होता है। उसे लगता है कि यहां वह अपनी असली सच्चाई में रह सकती है। और यही वो पल है जब औरत खिलती है, धीरे, कोमलता से, बिना किसी प्रयास के। क्योंकि अंत में औरत वही याद रखती है कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया। और अगर तुमने उसके भीतर शांति, सुनाई और अपनापन छोड़ा, तो तुम उसके दिल में बस जाते हो। बिना कोशिश के, बिना आवाज के, बस अपनी उपस्थिति की वजह से। हम अब उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे बहुत कम मर्द समझ पाते हैं, लेकिन हर औरत उसके लिए अंदर ही अंदर तड़पती है। औरत ये नहीं चाहती कि कोई उसे खोले, वो चाहती है कि कोई उसे सुने। क्योंकि जैसा ओशो कहते हैं, जिसे तुम सच में सुन लेते हो, उसे खोलने की जरूरत ही नहीं रहती। वही प्रेम का असली रूप है, जहां औरत को समझाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। कभी किसी औरत को तब सुना है जब वो किसी बात से टूट रही हो या दिल में कोई डर लिए बैठी हो। वो उस समय सलाह नहीं चाहती, उसे कोई समाधान नहीं चाहिए। वो सिर्फ इतना चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, उसके शब्द नहीं, उसके भाव सुने। और जो मर्द ऐसा कर सके, वो उसके दिल तक ऐसे पहुंच जाता है जैसे हवा बिना आवाज के खिड़की से भीतर आ जाती है। मर्द की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचता है औरत को खुश करने के लिए उसे समझाना पड़ेगा, उसे हल देना पड़ेगा, उसे रास्ता दिखाना होगा। लेकिन विमेन साइकोलॉजी कहती है कि औरत को समाधान नहीं, सहानुभूति चाहिए। उसे सुरक्षित तब महसूस होता है जब कोई उसकी बात बिना रोक के, बिना उसे गलती बताए, बिना उसे सही गलत में बांटे, बस सुन ले। ओशो कहते हैं कि स्त्री कोई समस्या नहीं है, वो एक कविता है। और कविता को समझाया नहीं जाता, उसे सुना जाता है, महसूस किया जाता है। जब कोई पुरुष किसी औरत को सच में सुनता है, तो वो सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनता, बल्कि उसके अनकहे को भी सुन लेता है। वो जो उसके होठों से बाहर नहीं आया, वो जो उसकी आंखों में अटका है, वो जो उसकी सांस के बीच कांप रहा है, सब कुछ सुन लेता है। विमेन साइकोलॉजी बताती है कि औरत तब असली रूप से खुलती है जब उसे लगे कि उसकी बात बीच में नहीं काटी जाएगी। और जब पुरुष उसकी हर बात पूर्ण ध्यान से सुनता है, तो वो धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगती है, कोमलता के साथ, भरोसे के साथ। एक ऐसा मर्द जो सुन सकता है, वो औरत के भीतर जगह बनाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाता है जहां औरत का दिल टिका रह सकता है। ओशो कहते हैं कि जो सुन सकता है वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि सुनना ही ध्यान है, और ध्यान ही प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप है। जब कोई औरत महसूस करती है कि कोई उसे बिना जज किए सुन रहा है, तो वो उसी के पास बार बार लौटती है। औरत को खोलने की कोशिश चाहत से आती है, लेकिन औरत को सुनना प्रेम से आता है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल लिसनिंग फिजिकल टच से भी तेज आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि औरत की आत्मा कानों से नहीं, तरंगों से सुनती है। वो तुम्हारा धैर्य सुनती है, तुम्हारा मौन सुनती है, तुम्हारी नीयत सुनती है, तुम्हारा शोर नहीं, तुम्हारी शांति उसे छूती है। जब एक औरत को सुना जाता है, तो वो धीरे धीरे खिलने लगती है। उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है, उसका चेहरा हल्का हो जाता है, उसकी सांसें गहरी हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई उसे सुधारने या बदलने नहीं आया, कोई सिर्फ उसे सुनने आया है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को सुनो, वो सृष्टि की आवाज है। उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उसके भीतर के ब्रह्मांड से निकलते हैं।
सुनना प्रेम की सबसे घनिष्ठ क्रिया है। विमेन साइकोलॉजी कहती है कि जब औरत को सुना जाता है, वो अपने शरीर से ज्यादा अपनी आत्मा से जुड़ती है। इसी वजह से वो मर्द जो सुन सकता है, वो उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ बनकर रह जाता है। भले वो दूर चला जाए, उसकी उपस्थिति उसकी याद में गूंजती रहती है, क्योंकि सुनना आवाज से नहीं, ऊर्जा से होता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को मत समझाओ, मत बदलो, बस सुनो, क्योंकि सुनने में प्रेम है और प्रेम में मौन, और वही मौन उसके दिल का असली दरवाजा खोल देता है। जो मर्द औरत को सुनना सीख लेता है, वो उसे कभी खोता नहीं, क्योंकि वो उसके भीतर एक प्रतिध्वनि बन जाता है, एक ऐसी गूंज जो बहुत देर तक रहती है, बहुत गहरी, बहुत सच।